अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक सेकंड जी, मुझे छींक आ गई है। अच्छा जी, तो आई नो कि मैं बहुत लेट हूँ व्लॉग्स में, और मैं बिल्कुल मैं मुझसे व्लॉग्स बन ही नहीं रहे ना, वॉइस ओवर मुझसे हो रहा है जबकि इतने टाइम का बना हुआ है और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो शादी को तो 1 महीना भी होने वाला है, हमारे क्वार्ट जाने का 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ये उसी दिन का व्लॉग है जब मैं वापस आई थी अपने घर, और नेक्स्ट डे मैं कर रही थी अनपैकिंग, जो कि सबसे मुश्किल और बुरा काम मुझे लगता है अनपैकिंग। लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। अगर हमें छोड़ दिया ना तो बस वो फिर होता ही नहीं है, चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी होती हैं। तो इसलिए मैंने बहुत हिम्मत करके सारा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी शुक्र है ठीक हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मतलब मैं बता नहीं सकती। 3-4 दिन हुए हैं मैं वापस आई हूँ, मतलब शादी वगैरह ख़त्म हुई, बहुत मज़ा आया। और हम कज़न्स जब मिलते हैं आपस में या शादियों से आते हैं तो बस हमारा ये होता है कि हमारे दिल इतने खफा होते हैं, हम रो भी रहे होते हैं एक दूसरे के पीछे, और शादी से ज़्यादा खुश हम एक दूसरे से मिलने के लिए होते हैं। तो शादी भी ख़त्म हो गई और उधर भी मुझे इतनी सर्दी लगी, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब आखिरी दिनों में, बहुत ज़्यादा ख़राब। और 3 से 4 दिन हो गए हैं, मतलब मैं इधर आई हूँ और मैं बेड से नहीं उठी बिल्कुल भी। और एक मौसम ऐसा था, मतलब इतनी बारिश और अजीब क्लाउडी वेदर था, वो मौसम देख के ऐसे मेरे दिल पे कुछ होता है। तो मतलब मैं बेड से बिल्कुल उठी ही नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। और वैसे भी मैं कहीं से आऊँ या कुछ इस तरह ज़्यादा दिन रह के तो 2-3 दिन तो मैं लेती ही लेती हूँ। तो आज थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी और थोड़ा सा मैं अच्छा फ़ील कर रही थी। वैसे 2-3 दिन से मुझे बहुत तेज़ किस्म का ना बुखार हो जाता था शाम को, और 1-1, 2-2 बजे मैं उठ रही थी और बस ये रूटीन थी। तो अभी अब वापस आते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ, और शुक्र है धूप निकली है। इन दिनों तो बहुत सर्दी थी, मतलब मुझे पूरी सर्दियों में इतनी सर्दी मुझे नहीं लगी जितनी इन 2-3 दिनों में मुझे लगी है। शायद मुझे बुखार था इसलिए भी ज़्यादा ठंड मुझे फ़ील होती थी, बट एवर जो भी था ना, लेकिन लाख लाख शुक्र है अभी मैं बिल्कुल मतलब अच्छा फील कर रही हूँ। और बस अब देखते हैं रूटीन। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला मतलब मेरे लिए जो मसला है ना, वो ये है कि शादी का खाना खा खा के भी ना इंसान का ना दिमाग ख़राब हो जाता है। और स्पेशली बाज़ार की रोटियाँ मुझे इतनी, मतलब नहीं कहना चाहिए, रिस्क है, बुरी लगती हैं। मैं नहीं खा सकती बाज़ार की रोटी, तो मैं खा ही नहीं सकती। लेकिन फिर शादियों में और इस तरह जब आप बाहर जाएं तो मजबूरी होती है खाना, उधर तो हम डिमांड नहीं कर सकते कि हम भाई घर की रोटी हमें बना के दो। तो वो भी खा खा के आते साथ पहले मैंने अपने लिए खूब सारे नूडल्स मैंने बनाए, वो मैंने खाए ताकि मेरा ज़रा दिल ठीक हो। और शादियों में ऐसे भी शादियों वाला सालन मुझसे नहीं खाया जाता बिल्कुल भी नहीं। चावल वगैरह, मीठा और सैलेड वगैरह ये चीज़ें मैं खा लेती हूँ, लेकिन सालन मैंने शादियों में कभी नहीं खाया, बहुत कम। तो इस वजह से भी थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम था और इधर मैं बना रही थी चावल। जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें बची हुई थी ना, सब्ज़ी बनी हुई थी तो पड़ी हुई थी सब्ज़ी। अच्छा, एक टाइम खाई जाती है ना हमारे घर में, मतलब मेरी नंदी वगैरह इतनी शौक से नहीं खाती, मैं फिर भी खा लेती हूँ। लेकिन अगर बच जाए तो वो चावल में डाल के ना बड़े मज़े के वो चावल से बन जाते हैं। तो बस वो जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी वो मैंने इसी में डाल दी, आलू भी डाल दिए। पहले मैंने आलू वाले बनाने थे, फिर जब मैंने देखा सब्ज़ी पड़ी हुई है मैंने वो भी डाल दी। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बनता है लेकिन मज़े का बन गया था। तो जी, पानी इसमें मैंने डाल दिया था और साथ में हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी इधर। अच्छा, हस्बैंड मुझसे नाराज़ भी हो गए थे, मैंने बोले बस चावल बने हैं वो खाएं ना तो नाराज़ हो गए कि मैंने पराठे का बोला और आगे से ऐसे बोला है ना। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से बनाया कि कहीं सच में नाराज़ ना हो जाए, नहीं तो अगर हस्बैंड मेरे एक दफ़ा नाराज़ हो जाए खाने पीने पे ना, फिर वो नहीं कुछ खाते पीते। तो बस उनको मैंने जल्दी से पराठा बना के दिया, वो ने मैंने दिया। और फिर चावल भी हमारे बस ऑलमोस्ट तैयार ही थे। एंड पे मैंने इसमें गरम मसाला डाला, हरी मिर्ची डाली, और ये देखिए जी बड़े मज़े के हमारे चावल बन गए। और साथ कोई हम मूवी देख रहे थे। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड हम रात को डेली हम कोई ना कोई मूवी देखते हैं, लाइक डेली। मैं बीच में सो जाती हूँ, हस्बैंड मेरी पूरी देख लेते हैं, तो मैं बीच में सो जाती हूँ, मुझे नहीं वो होता। आप मुझे बताएं कि आज वलीमे में रशियन सैलेड होगा कि नहीं होगा? व्हाई यू डोंट नो?
अल्लाह ना करे आपका वलीमा हो। आप तो ऐसे तरसे हुए बैठे हैं मान, तौबा। आपका वलीमा हो गया है 1 साल पहले। एक ही वलीमा होता है, मैंने कहा एक होता है। ये अरमान आपका कभी पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बताएं ना तब। अच्छा जी, तो आज था वलीमा और बस मैं जल्दी जल्दी से तैयार हुई और अभी हम जा रहे हैं। मैं हस्बैंड से यही पूछ रही थी कि वलीमे में आज रशियन सैलड होगा कि नहीं होगा। और बस उधर हम पहुंच गए थे और ये कोई 4 बजे का टाइम था कि हम खाना खा रहे थे। मैंने थोड़े से चावल लिए और वो भी मैंने आधे छोड़ दिए थे। और ये गुलाब जामुन और खीर दे के जो मेरी ईद हुई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मैंने बहुत दफ़ा बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। बस खाना शाना खा लिया, एंजॉय हमने थोड़ा सा किया और फिर जी हम वापस जाने लगे अपने घर। और वलीमा था बलोच हॉल के, बलोच मेस, पता नहीं मैस है कि हॉल है, मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा जी, तो अभी हम आए हैं वापस और जाते वक्त इतनी हम जल्दी जल्दी में गए और मेकअप भी करना होता है और आप लोगों को पता है इतना टाइम लग जाता है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का या ड्रेस वगैरह या मेकअप दिखाने का भी। तो सारा मैंने मेकअप हटा दिया और इतना सुकून मिलता है ना, उफ़ अल्लाह मैं क्या बताऊँ, आंखें ऐसी हल्की हल्की लग रही हैं।